इस बात का सूचना देते तो अच्छा। ठीक है, चल ठीक, चल अलहमद, ठीक है, चल नहीं ठीक, चल ठीक ठीक चलिए अलहमद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना वक्तव्य श्रीमद् भागवतम की उस श्लोक से करना चाहूंगा। आप करिए माननीय सदस्य, लेकिन समय का ध्यान रखिए। उस श्लोक से शुरू करना चाहूंगा महोदय। कहा गया है, न तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तप्तानाम प्राणिर्मार्थ नाशनम। न हमें राज्य चाहिए, न हमें स्वर्ग चाहिए और न हमें पुनर्जन्म चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो कष्ट से पीड़ित लोग हैं, जो दुख से पीड़ित लोग हैं, उनके कष्टों का निवारण करना चाहता हूँ। जिनके आंखों में आंसू है, उनके आंखों के आंसू को पोंछकर उनके जीवन में खुशहाली लाना चाहता हूँ। महोदय, ये कौन कष्ट पीड़ित लोग हैं महोदय? महोदय, ये लोग हैं समाज के जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति है। ये लोग कौन है महोदय? समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी, अल्पसंख्यक। और निश्चित रूप से इन्हीं लोगों के कल्याण के लिए ये अल्पसंख्यक कल्याण, आदिवासी कल्याण, अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण का प्रावधान किया गया महोदय। निश्चित रूप से महोदय, इन सारे विभागों का लक्ष्य होना चाहिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो और किसी को किसी प्रकार का कोई दुख या तकलीफ नहीं हो। यही महोदय पूरे इस कल्याण विभाग में शामिल सभी विभागों का यही लक्ष्य हो, यही सपना हो। और महोदय, अगर आप देखेंगे जिन विषय को लेकर हम लोग बात कर रहे थे, जिन विषय के लिए हम लोग लक्ष्य निर्धारित कर रहे थे महोदय, आप देखे होंगे कि पूर्व की सरकारों में, ये वर्तमान सरकार कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, दलित की सरकार है, अल्पसंख्यक की सरकार है। महोदय, अगर आप देखे होंगे तो पिछली सरकारों में इन सारे लोगों के कल्याण के लिए महोदय जनजातीय बजट का प्रावधान हुआ करता था महोदय। और जनजातीय बजट में महोदय आप जान रहे होंगे कि राज्य के जो 13 जनजातीय जिला वहां पर रहने वाले लोगों के लिए 50% राशि का बजट प्रावधान किया जाता था महोदय। जब से ये सरकार बनी है महोदय, जनजातीय बजट खत्म, टीएसपी खत्म, एससी एसपी खत्म। तो महोदय, अब इस सरकार के करनी और करने में कितना अंतर है, कितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का कल्याण करना चाह रहे महोदय, इसी से आपको पता चल जाएगा महोदय। हम लोग महोदय बात करें तो इसी सरकार में शामिल जो मुखिया जी है उन्हीं का था और उनके चुनाव निश्चय पत्र में था कि राज्य में जो हम सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए जो हम लोग पेंशन दे रहे हैं, उस पेंशन में महोदय इसको वृद्धि करके 2500 रुपया प्रति महीना कर देंगे महोदय। आज तक 2500 रुपया नहीं बढ़ोतरी हुआ महोदय। अभी भी महोदय इन लोगों को 1000 रुपया प्रति महीना ही मिल रहा है महोदय। महोदय, हम लोग बात करें आज तो महिला और बाल विकास विभाग का भी है मान्य महोदय। पूर्व की सरकारों ने अब एकदम संक्षिप्त और मूल बात पर ही बात आते हैं एकदम समय पूर्व की सरकारों ने महोदय महिलाओं के विकास के लिए, बालिकाओं के विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए महोदय जेंडर बजट का प्रावधान किया था। जब से महोदय ये सरकार बनी है जेंडर बजट आना बंद हो गया महोदय। इस सरकार को यहाँ के महिलाओं और कल्याण और छात्राओं बालिकाओं के विकास को लेके महोदय लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब नहीं है महोदय। महोदय, अब हो गया एक विषय पर बात करेंगे महोदय, 5 विषय पर 5 लाइन में ही बात करेंगे महोदय। आप एक मिनट में 5 लाइन बोल दीजिए, 1 मिनट में बोल दीजिए 5 मिनट। मतलब सिर्फ 5 लाइन में 5 बात 5 विषय पर ही करेंगे महोदय। और ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा 5 बात बोल दीजिए। 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे महोदय। ठीक, चलिए। हम बात करते हैं महोदय फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पारित हुआ और कल्याण विभाग से ही संबंधित है महोदय। पूरे झारखंड राज्य में 10,000 से ज्यादा व्यक्तिगत और सामुदायिक दावा पत्र विभिन्न कार्यालयों में धूल पाक रहे हैं। सरकार महोदय इसको संज्ञान में ले, सरकार बिल्कुल ही इसको महोदय संज्ञान में ले। अभी बात हो रही थी महोदय, जिसे हम लोग ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्री महोदय हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे कि चाहे वो पुल पुलिया हो, सड़क हो, जो भी योजनाएं होती है बिना माननीय विधायकों के अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत नहीं करते महोदय। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि कल्याण विभाग में भी वैसे ही प्रावधान हो? कल्याण विभाग में चाहे वो कब्रिस्तान घेराबंदी हो, शरणास्थल घेराबंदी हो, माननीय विधायकों से अनुशंसा प्राप्त करके कर्म होती जैसे ग्रामीण विकास विभाग करता। निश्चित रूप से महोदय इसे माननीय विधायकों का मान सम्मान भी रहेगा और उनके क्षेत्र में विकास के लिए भी महत्व है महोदय। आप देखे होंगे कभी पिछड़े कल्याण की बात करें महोदय, आप 10,005 से ज्यादा पद जो
पंचायत चुनाव में पिछड़ों के लिए आरक्षित थे महोदय, उसको समाप्त कर दिया गया माननीय महोदय। सदस्य ओबीसी आरक्षण के लिए 27 प्रदीप यादव जी। हो गया मतलब फिर आपको तो हर दिन बोलने का मौका मिलता ही है, हर दिन तो आप ही बोलते हैं, फिर बोलिएगा प्रदीप जी।